है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई आइडिया? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? बोलो। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और उसका डेरिवेटिव यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स, उसके हायर ऑर्डर जैसे d2y बाई डी एक्स टू, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इक्वेशन तुम्हारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर तुम लिखोगे तो दिस इज जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो जाएगी दिस इज अ फंक्शन ऑफ इक्वेशन x y dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स टू एटसेट्रा इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई इस तरह की इक्वेशन दी गई है जिसमें ये सारे टर्म्स आपके इन्वॉल्व होंगे तो वो इक्वेशन तुम्हारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, क्यों? क्योंकि इसमें y भी है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव, है ना, ये इन्वॉल्व है। तो दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लेकिन अगर दिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसमें उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आ गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन कब नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोलो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है तुम्हारा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो लिखो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है ऑर्डर और डिग्री? देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम्हारी लिखी जा रही है ना, तो जैसे मान लो अगर तुमको दिया गया कि d2y बाई डी एक्स टू, तो इसका मतलब क्या होता है कि y को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो कहीं किसी टर्म में लिखा हुआ है dny ओवर dxn, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि y को विद रिस्पेक्ट टू x हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर dny बाई dxn है तो ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है। d2y बाई dx2 जो है वो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इज दैट ओके? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही उसकी ऑर्डर को डिफाइन करता है ना। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो लिखा हुआ है कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सपोज कर लो ये चीज तुमको दी गई है कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें d2y बाई dx2 इन्वॉल्व है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो इन्वॉल्व हो जाएगा तो दैट विल डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई, है ना। जैसे मान लो अगर तुम्हारा दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस 7d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 5, तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें d2y बाई dx2 इन्वॉल्व हो गया है ना। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व होगा वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब बात आती है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को हम लोग कैसे बताएंगे? तो हाउ टू टेल द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? जो देखो ऑर्डर होगा, है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी, ठीक है, और वो पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है ना। तो इंटीग्रल पावर होगी, पॉजिटिव इंटीजर की जो पावर होगी वो कहलाती है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी होगा तो वो डेरिवेटिव में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। इट मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। लिख लो, है ना। डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री के लिए क्या होना चाहिए?
इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। है ना, डेरिवेटिव्स में एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल में हमको मालूम है कि पावर क्या होती है, हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर की पावर होती है ना। तो पॉलिनोमियल अगर डेरिवेटिव्स में है तो हम कह देंगे कि इसका डिग्री फिर डिफाइन होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी दैट विल बी द डिग्री, है ना। देन द पावर ऑफ above इक्वेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव in above equation, polynomial equation। तो जो ऊपर जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी डेरिवेटिव में, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री जो पावर होगी वही कहलाती है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर तुमको दिया हो साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी डिग्री क्या है। तो अगर मैं इसको कहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। बोलो, अब ये एक पॉलिनोमियल है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, तो ये इसका ऑर्डर है 1 एंड डिग्री इज 1। इज दैट ओके। लेकिन अगर वही चीज अगर मान लो हमको दिया जाए कि d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ई की पावर dy बाई डी एक्स, सपोज कर लो ये दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ये dy डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये तो ई की पावर dy बाई डी एक्स, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बोलो, है ना। तो इसका ऑर्डर तो 2 है बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दिस इक्वेशन हैज ऑर्डर 2, क्यों, क्योंकि d2y बाई डी एक्स टू इन्वॉल्व है बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो अब हम कुछ तुमको पूछ रहे हैं, क्वेश्चन देते हैं कि जिसमें आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री हमको बतानी है, ओके। तो जरा हमको बताओ, सपोज करो लिखा है d4y बाई डी एक्स फोर माइनस साइन ऑफ d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऑर्डर इसका क्या है, क्योंकि d4 बाई डी एक्स 4 है तो ऑर्डर कितना है, 4 है, तो ऑर्डर इज 4। डिग्री बताओ, डिग्री क्या है। अब चूंकि ये d3y बाई डी एक्स साइन में है तो इसका पॉलिनोमियल नहीं है, तो इससे डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसका ऑर्डर 4 है बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर। जैसे सपोज कर लो मैंने कहा d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स ln dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये ln में है ना। तो इसको तुम अगर लिखोगे तो ये एक्सपेंशन होता चला जाएगा, बोलो। तो दिस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही मेरी बात कि कब डिग्रियां डिफाइंड नहीं हो पा रही हैं। ऑर्डर इज स्टिल इट इज 3। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो तुम बता सकते हो बट डिग्री इट इज नॉट नेसेसरली दैट द डिग्री इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जांपल मान लो एक और तुमको दिया है, इक्वेशन है d4y बाई डी एक्स क्यूब टू द पावर 3 प्लस 3 टाइम्स d2y बाई डी एक्स टू की पावर 6 इज इक्वल टू 2 cos x। तो इसका ऑर्डर कितना है, 4 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें हमको ये 4 है, क्योंकि ये d4 बाई डी एक्स 4 है तो ये कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की है। और डिग्री कितनी है इसकी, क्योंकि जो ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, तो द डिग्री इज 3।
तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि ये एक डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। इज दैट क्लियर? सपोज करो क्वेश्चन तुमको मैंने दिया कि d2y by dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 5/4 है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2, सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर इज 2। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री 4 हो गई, क्योंकि देखो ये रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए, पावर ऑलवेज इंटीजरल। तो हम दोनों साइड पे पहले पावर 4 करेंगे, तो ये बनेगी इक्वेशन। इस इक्वेशन को तुम रिड्यूस करोगे तो दिस इज d2y by dx2 टू द पावर 4। बात समझ में आ रही? इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, सॉरी dy by dx का होल स्क्वायर और उस पूरे की पावर 5। तो अब ये तुम्हारी एक्चुअल इक्वेशन है, समझ में आ रहा है ना। तो नाउ द पावर, ये हाईएस्ट पावर है, तो दिस पावर इज द डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 व्हाइल द डिग्री इज 4। नहीं समझ में आया? समझ में आया? सपोज कर लो तुमको कह दिया जाए कि d2y by dx2 इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर 2, और डिग्री भी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर करोगे, है ना। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। समझ में आ गया मेरी बात? बोलो, है ना। तो दिस इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंस। अच्छा, इसकी डिग्री 2 होगी कि डिग्री 1 होगी? इट्स डिग्री इज 1। देखो हमेशा क्या याद करो, डेरिवेटिव की पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, है ना। उसके साथ में कोई फंक्शन, अगर ये सिंपल एक्स का फंक्शन है, इसको तुम देखो तो सीधे सीधे cos x लिखा हुआ है, mod cos x, है ना। तो डेरिवेटिव की जो पावर होनी चाहिए, दैट पावर शुड बी इंटीजर, ये याद रखना, है ना। ये जरूरी नहीं है, अगर x का वो फंक्शन है, y का फंक्शन है, उस पर कोई पावर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है? बोलो भाई, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऑर्डर एंड डिग्री आप लोग बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और बताओ जरा मेरे को। अगर तुमको दिया है ln ऑफ dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by, ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1 है, डिग्री कुछ लोग कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, कुछ लोग कह रहे हैं 1। क्या होगा? नॉट डिफाइंड क्यों हो गया? देखो इसको आप लिख सकते हो dy by dx इज इक्वल टू e की पावर ax प्लस by। तो dy by dx में तो ये पॉलिनोमियल ही है ना, तो इट इज डिग्री 1। इज दैट ओके? हमेशा ये याद रखना। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? dy by dx में पॉलिनोमियल हो ना। देखो ln ऑफ dy by, यहां पे e की पावर x प्लस by है, ये तो तुम एक्सपेंड करते चले जाओ, है ना। e की पावर dy by dx ना हो, ln ऑफ dy by dx ना हो। अब यहां पे ln ऑफ dy by dx है, तो इसको तुम लिखोगे तो इस साइड पर तुम्हें बन जाएगा ना। अगर यही चीज मैं ऐसे लिख देता कि ln ऑफ dy by dx इज इक्वल टू साइन ऑफ d2y by dx2, अगर मैं ये लिख देता, तो अब ये क्या है? सेकंड ऑर्डर की, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। समझ रहा हो ना? इज दैट क्लियर? तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो क्या ये समझ में आया कि ऑर्डर एंड डिग्री को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्या मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब होगा? देखो, कोई भी इक्वेशन है तो वो इक्वेशन किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुमने कहा कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। तो ये किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन रहा होगा। तो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको फॉर्म करनी है ना? तो कोई तुमको जनरल इक्वेशन अगर दी गई है तो तुमको बताना है कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन रहा होगा। इज दैट ओके? तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली आपको क्या करना होता है? टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन इक्वेशन विल बी ए सोल्यूशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल से समझो, जैसे सपोज कर लो तुमको कहा जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या है? एक पैराबोला है ना? और इसमें एक देखो कांस्टेंट कौन सा है? a। हमेशा याद रखना कि जब हमको इक्वेशन को फॉर्म करना हो, है ना, जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो जो वेरिएबल होगा, जो कांस्टेंट होंगे, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूं, जो कांस्टेंट होंगे उस कांस्टेंट को रिमूव करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हियर द कांस्टेंट इज a, तो यू हैव टू रिमूव द a और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करें? इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो वंस यू डिफरेंशिएट इट तो क्या बनेगा? 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। इज दैट ओके? और 4a को यहां से अगर तुम निकालो तो ये वैल्यू क्या दे देगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4a। बोलो भाई, नॉट सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। तो 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a की जगह लिख दोगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो y से y कैंसिल, तो 2x dy by dx इज इक्वल टू y, या इसको कह सकते हो कि y dx माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसी पे आप छोड़ दीजिए dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। समझ में आया है ना? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? दिस वन, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तुमको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? दो सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन कहलाता है जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन कहलाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इन जनरल जो सोल्यूशन आएगा दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो दैट विल बी योर जनरल सोल्यूशन, जिसमें तुम्हारा वो कांस्टेंट है वो इन्वॉल्व होगा। तो जनरल सोल्यूशन में तुम्हारा कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। इज दैट ओके? जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। ओके, अब बात आती है कि सर कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी जनरल सोल्यूशन में? एग्जैक्टली जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने तुम्हारे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं तो वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जितने, याद रखना, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में, उतने ही इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं, है ना? जैसे अगर मान लो तुमको हमने कोई इक्वेशन लिख के दी और पूछा कि इस इक्वेशन का जब तुम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो वो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो वो फिर तुमको देखना होगा कि कितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं, और जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक, तो जनरल सोल्यूशन में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और कितने कांस्टेंट होते हैं, जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जब तुमने देखो यहां पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ये कितने ऑर्डर की थी? सिंगल ऑर्डर की थी,
है ना। तो इसमें कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गए जब इसका सोल्यूशन निकलेगा? एक, तो वो तुम्हारा ए था। इज दैट ओके? दूसरा हमने फिर सोल्यूशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब ये तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो जनरल था मतलब वो इन जनरल है, पर्टिकुलर है मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी वो, है ना। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब वो स्पेसिफिक वैल्यू उस पर रखी जाएगी, तो वो कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होता है, यानी कि उसके लिए कोई ना कोई उसने बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूंगा और मैं पूछूंगा कि इसमें बताओ ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी, तो पहले हम लोग उसको करते हैं, है ना, और फिर एक दो फॉर्मेशन करेंगे इक्वेशन का। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे सपोज कर लो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन था, वो था y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin स्क्वायर x प्लस c3 cos स्क्वायर x प्लस c4 e की पावर 2x प्लस c5 e की पावर 2x प्लस c6। ओके, ये क्वेश्चन था। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन था। अब आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, बताओ ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, है ना। ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया वो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी जिसका ये सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन। तो अब जनरल सॉल्यूशन के लिए तुम्हें क्या निकालना होगा? सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो अब तुम्हें यहां सबसे पहले इंडिपेंडेंट कांस्टेंट छांटने हैं, ठीक है। तो जरा देखो गौर से, c1 cos 2x प्लस c2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x को मैंने लिखा 1 माइनस, प्लस c3 अपॉन 2 इसको लिख दिया 1 प्लस cos 2x। यस और नो? समझ में आ रहा? प्लस c4 e की पावर 2x प्लस c5 e की पावर 2x इंटू c5 e की पावर इंटू e की पावर c6, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अब जरा देखो cos 2x के टर्म को एक पास ले रहा हूं, cos 2x के टर्म को लिया तो c1 माइनस c2 अपॉन 2 माइनस प्लस c3 अपॉन 2 प्लस c1 अपॉन 2 प्लस c3 अपॉन 2, कांस्टेंट टर्म लिखा, बोला भाई, प्लस e की पावर 2x कॉमन ले लिया इसमें, तो तुम्हारा क्या बनेगा? c4 प्लस c5 इंटू e की पावर c6। बोलो, अब जरा गौर करना, ये एक कांस्टेंट है, इसको लिखा मैंने a टाइम्स cos 2x प्लस ये एक कोई कांस्टेंट होगा b प्लस ये भी एक कोई कांस्टेंट होगा, तो c टाइम e की पावर 2x। तो y इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये इक्वेशन है। तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? a b c, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी? 3 ऑर्डर की। तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाज 3। नहीं समझ में आया, है ना। तो ये याद रखिएगा कि हमको अगर कोई भी जनरल सॉल्यूशन उसने लिख के दे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सॉरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, मैं बार बार वेरिएबल बोल दे रहा हूं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट तुमको फाइंड आउट करने हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल से कि ये इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी जिसका ये जनरल सॉल्यूशन था। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करो। मान लो कि तुमको दिया गया है y इज इक्वल टू
मान लो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी? हाँ, अब यहां पे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, अब इसको तुम कैसे इसको ब्रेक करके क्या अलग अलग में बना सकते हैं हम लोग? भाई देखो, इसको तुम बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो, तो इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो, वेयर टेन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। नहीं समझ में आया? भाई हमने क्या करा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको मैंने माना कॉस फाइव, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन फाइव, तो टेन फाइव क्या होगा? बी अपॉन ए। ओके, तो अब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट तो ये हो गया, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो भैया, तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं? दो है भैया, ए एंड फाइव। फाइव भी तो एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है ना, तो दिस इक्वेशन हैज टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। ओके, सो इट इज ऑफ ऑर्डर टू, सेकंड ऑर्डर की वो होगी, है ना। और अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये वेव्स है ना, एसएचएम वाली चीज है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एसएचएम होता है, और एसएचएम का मोशन क्या होता है? d2y बाई dx2, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है कि नहीं, है ना। तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? तो आई थिंक ये अब तुमको समझ में आया होगा कि अगर हमको ये पूछा जाए कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट से देख के हम लोग समझ लेंगे कि ये इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। क्लियर है? अब हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन को कि किस तरह से फॉर्म करा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि पहला ही क्वेश्चन तुमको है कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है ए, है ना। कहते हैं कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, सेंटर जो है वो क्या है? ओरिजिन, और रेडियस है उसकी ए। तो वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब चूंकि इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं? एक है ना। तो इसका मतलब कितने ऑर्डर की रही होगी? सिंगल। देखो, इससे तुमको ये समझ में आएगा कि हमको इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये चीज बता रहा था आपको, ठीक है ना। तो अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो बस यही मेरी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो क्या होगी? x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। This is the equation of a circle with center origin and radius is a। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? फिर मान लो उसने तुमको क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन है कि फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all parabolas whose axis is parallel to y axis। अब इसको कैसे करेंगे? जिसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी पैराबोला होता है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो तुम इक्वेशन बनाओगे, और इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद डिफरेंशिएट करके फिर तुम क्या निकालोगे?
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसकी इक्वेशन, है ना। सबसे बड़ा इसमें टास्क यही रहता है, क्या हमको वो इक्वेशन मालूम हो। अब जैसे इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या हो गया कि सर वो सारी पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होंगी जिसका कि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वो पैराबोला क्या होगा, है ये कर सकते हैं, या हम इसको इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे वही चीज आ जाएगी तुम्हारी, बोलो, है ना। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज whose axis is parallel to y axis, yes or no? बोलो भैया, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक की, दो की, तीन, कितने हैं? अब तो तुम लोगों को बोलने में भी डर लग रहा तो इट हैज 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके 3 इंडिपेंडेंट है, कौन कौन से, ए बी सी। अरे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना पढ़ चुके हो ना, है ना। तो इट हैज 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये कितने बार डिफरेंशिएट करी गई होगी, 3 बार, है ना। तो पहले बार क्या आएगा, अब तुमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो उसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए एक भी। तो सबसे पहले तुमने करा तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी, बोलो भाई। फिर d2y बाई डी एक्स 2a एंड d3y बाई डी एक्स क्यूब क्या आ गया, तो d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलास whose axis is parallel to y axis। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। और ये हम लोग 3 बार क्यों डिफरेंशिएट किए, क्योंकि यहां पे हमको 3 वेरिएबल, सॉरी 3 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स थे। ओके, नहीं समझ में आया, क्लियर है। ओके, एक और क्वेश्चन करो। मान लो क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation of all the circle touching the x-axis at origin and center at y-axis। क्वेश्चन उसने कहा कि आपको उस सर्किल की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे उसका सेंटर होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमको पहले तो वो इक्वेशन लिखनी होगी। तो देखो इक्वेशन के लिए क्या होगा, वो कुछ ऐसे रही होगी, बोलो। तो ये अगर सेंटर है 0, k मान लेते हैं, तो उसकी रेडियस k रही होगी, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा और ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी। यस और नो, क्लियर है। अब इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं, एक। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार। तो ना डिफरेंशिएट इट, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू k हो जाएगा। अब ये k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ अच्छा, ये k dy बाई डी एक्स होगा ना, आई एम सॉरी, माइनस k dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो k टाइम्स dy बाई डी एक्स, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा k, बोलो। और वो k यहां पे तुम सब्स्टिट्यूट कर दो,
ओके, तो सॉल्व करके बताओ क्या आया, जल्दी से बताओ। तो अगर हम लोग इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू यहां से निकाल दो तो क्या हो जाएगा, क्यों के की वैल्यू यहां से निकालो तो क्या होगा, x चाहे y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बोला भाई, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, अब तो मल्टीप्लाई कर लोगे आराम से, तो नाउ मल्टीप्लाई इट एंड गेट द वैल्यू। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ओरिजिन से पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस पे इसका सेंटर लाई कर रहे हैं। समझ में आ गई? अब ये मल्टीप्लाई कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y एक्स वाई है ना, हो जाएगा ना। अब ये तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया कि नाउ गेट द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये तुमको समझ में आया कि किसी तरह से अगर हमको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन दे दी जाए तो हम देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसमें तुमसे इक्वेशन बनवाएगा, जैसे कि अभी ये था कि ये इक्वेशन तुमने बनाई और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। दूसरे तरीके की वो इक्वेशन पूछ सकता था कि जिसमें वो कह देगा कि ये एक जनरल सोल्यूशन है, तो बताओ ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल देखो उस पे भी उसने कहा एक क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x, चाहे e की पावर x ले लेते हैं, ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस x। कहते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसका जनरल सोल्यूशन ये रहा होगा। ऐसी वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस x। तो इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं? 2। तो यानी कि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। तो डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या दे देगा, ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस x। डबल डिफरेंशिएट कर लो, d2y बाई डी एक्स टू, तो ये क्या होगा, ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस x, और ये चीज क्या है, y ऑलरेडी है। तो d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सोल्यूशन ये रहा होगा। इज इट क्लियर? बेसिकली हमको जो जनरल सोल्यूशन दिया जाए या इक्वेशन हम फॉर्म करें तो उसमें जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होगा उसको रिमूव करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनानी है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज दिस वन। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे, आइदर इक्वेशन बना के या जनरल सोल्यूशन अगर दिया होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना ये तुमको डिसाइड कौन करेगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। क्लियर है? ओके देन।